द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर टेक्स नो इंटरेस्ट इन अचीविंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग साइकिक पावर्स because he knows that these are normal and natural events of inner journey. This is everyone's capacity. Taking interest in them only strengthens the ego, and this becomes a great obstacle of the path. He knows that desire to surprise and impress any fellow traveler becomes deviation from the path. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जो है वो अपनी मानसिक शक्तियों के प्रदर्शन में या उनको उपलब्ध करने में कोई रुचि नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि ये इस अंतर यात्रा की सामान्य और नैसर्गिक घटनाएं हैं। ये सभी की क्षमता है, ये वो जानता है, और इन मानसिक शक्तियों में रुचि लेना बस केवल अहंकार को बढ़ाता है। ये जानकर वो इस अंतर यात्रा में आगे बढ़ता है, ये बड़ी बाधा है, और अपने सहयात्रियों को किसी भी तरह से आश्चर्यचकित या प्रभावित करने का कोई प्रयास वो नहीं करता, क्योंकि ये अंतरयात्रा में अंततः बाधा बनता है। द बुक ऑफ मेडिटेटर यहाँ पर साइकिक पावर्स की बात करती है। साइकिक पावर्स के नाम पर बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी बातें, लेकिन वो कमोबेश व्यक्ति के अंधविश्वास को बढ़ाने वाली है। सीधी साफ अगर इसकी बात समझें तो साइकिक पावर्स का अर्थ है व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ, उसके मन की छुपी हुई शक्तियाँ, उसके भीतर अंतर्निहित जो संभावनाएं हैं उनका प्रकट हो। साइकिक पावर्स का ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति भूत वर्तमान भविष्य जानने लगा है, त्रिकालदर्शी हो गया है, वो यहाँ बैठे हुए धरती के किसी दूसरे कोने में देख रहा है, हवा में उड़ रहा है, ज़मीन से ऊपर उठ रहा है, ये सब बातें नहीं। साइकिक पावर्स शब्द के नाम पर ये सब इंटरप्रिटेशन लोगों को भ्रमित करते रहे हैं, क्योंकि शब्द भाषा ऐसी उपयोग करी गई है। मूलतः साधारण रूप से यही समझना है, छुपी हुई अंतर्मन की शक्तियाँ। अब वो तो प्रकट होती हैं। ध्यानी जब सचेतन होगा, आगे बढ़ेगा, तो उसके मन की बाधाएं हटेंगी और वो सामने आएंगी। ठीक है, वो तो नैसर्गिक और सामान्य घटनाएं हैं। जो मेडिटेटर है वो यही बात जान रहा है, तो इसीलिए सूत्र कहता है कि वो उनको उपलब्ध करने में या उनके प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं लेता। अब अलग से क्या रुचि लेनी है? जो घटनाएं सामान्य रूप से ही आनी है हमारे पास, उनमें अलग से रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी के पास ये क्षमताएं आ जाएं तो वो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, आश्चर्यचकित करना चाहता है। ये सारी बातें अहंकार को बढ़ाती हैं और व्यक्ति को पथ से भटकाती हैं, उसमें पड़ना नहीं है। अब सामान्य रूप से भी अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि अगर हम ध्यानपूर्ण हो रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, अवलोकन बढ़ता है, हमारी अलर्टनेस सतर्कता बढ़ती है, भीतर मुड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है, और इससे हम अपने सामान्य जीवन में भी बहुत कुछ ज़्यादा जानने और समझने लगते हैं। जैसे अगर तुम किसी व्यक्ति को ही बहुत अच्छे से देख सको तो तुम ये जान सकते हो कि उसका रंग ढंग कैसा है, यहाँ तक कि तुम कई सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन और आकलन, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के आधार पर प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि ये व्यक्ति अब ऐसा करने वाला है या व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ये हमारी अवलोकन की शक्ति पर घटती हुई घटनाएं होती हैं। इन्हीं को मोटे मोटे अर्थों में साइकिक पावर बोल दिया जाता है, मानसिक शक्ति। मैं उसका ट्रांसलेशन इसीलिए मानसिक शक्ति कर रहा हूँ, अंतर्मन की शक्तियाँ। तो मूलतः सूत्र का जो उद्देश्य है वो यही है कि ठीक है, जो आना है स्वाभाविक रूप से वो आएगा, उसमें रुचि क्यों लेनी, उसके पीछे भागना क्यों। अब जैसे कोई बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, बड़े होने के बाद शारीरिक शक्ति उसके पास आएगी, शारीरिक बदलाव आएंगे उसके पास, वो एक उसके अंदर अलग क्षमता, अलग आकर्षण, अलग व्यवस्था पैदा करेंगे। लेकिन बच्चा सोचे कि नहीं, कैसे जल्दी से जल्दी पालें, कैसे जल्दी से जल्दी हमारी दाढ़ी मूछें आ जाएं, कैसे जल्दी से जल्दी हमारे शरीर का उस तरह का विकास हो जाए। लेकिन क्या करेगा बच्चा? बच्चे को दाढ़ी मूछ की या शरीर के अलग बदलावों की आवश्यकता अभी क्या है? उसके लिए तो जो जरूरी है वही है ना।
तो इसी तरह से अध्यात्म के पथ पर, अंतर यात्रा के पथ पर जब भी कोई साधक बढ़ता है तो ठीक समय पर जो उचित होता है उसके शरीर मन के लिए, उसकी संभावना के लिए वो प्रकट होता है। ये अस्तित्वगत घटना है। तो इसमें कोई रुचि, कोई इच्छा, कोई उपलब्धि की कामना, उनका कोई मतलब नहीं। हाँ, कभी किसी के पास थोड़ा समय से पहले, थोड़ा समय से बाद में भी ये क्षमताएं सक्रिय होती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। मूलतः अपने सहयात्रियों को प्रभावित करना, आश्चर्यचकित करना या ऐसी भावना रखना, ये केवल और केवल व्यक्ति के क्षुद्र अहंकार का ही काम है। ध्यानी उसमें नहीं पड़ता, वो जानता है कि इससे आगे जाना है। ये सहज साधारण होने की यात्रा है और सहज और साधारण होना ही अलौकिक है।